हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़ करके, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन है पिछले एक साल में चर्चा में रहे हैं उन सब को डिस्कस किया जाए इस पूरे सीरीज में। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, साथ ही साथ आपको इस सीरीज में क्या इनोवेशन चाहिए। हम कोशिश करेंगे जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन है उससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट थियरी और कॉन्सेप्ट हैं वो भी कवर कराए जाएं, अगर कोई लोकेशन न्यूज़पेपर्स में रहा है तो। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे वॉल्केनो आया हुआ है तो वॉल्केनो वाला प्लेस तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ वॉल्केनो का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज से पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, गल्फ ऑफ गेप्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। गल्फ ऑफ गेप्स में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, हुआ क्या कि गल्फ ऑफ गेप में बहुत सारा डीजल सिंक ऑफ कर गया। तकरीबन 750 टन डीजल सिंक ऑफ किया गल्फ ऑफ गेप में, जो कि ट्यूनीशिया में है। तो सबसे पहले एक बारी लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ चीजें हुई। सबसे पहले आप देखिए, ये ट्यूनीशिया देश है। ट्यूनीशिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है। यहाँ पे आप देखिए, ये अफ्रीका का मैप है। ये अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका का होल मैप है। अफ्रीका के आप सबसे ऊपर जाइए, टॉप पे जाइए, तो आपको दिखेगा इधर कॉर्नर पे नॉर्दर्न मोस्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कंट्री दिखाई देगा जिसका नाम है ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया में ही है ये गल्फ ऑफ गिब्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा और जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इधर इस साइड में अभी आ गया आपका ट्यूनीशिया का पूरा मैप। ट्यूनीशिया के पूरे मैप में आप देखिए तो ट्यूनीशिया कितने सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो इधर देखिए, ट्यूनीशिया एक साइड अल्जीरिया है और दूसरी साइड लीबिया है, और तीसरी साइड क्या है ये बताइए, कौन सा सी है? बताइए फटाक से, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप कि आपने आंसर लिखा होगा कमेंट सेक्शन में। इधर क्या होगा, कौन सा सागर होगा? मेडिटेरियन सी है भाई, मेडिटेरियन सी तो है। जैसे इस मैप में देखो ना आप, इधर देखो, इधर यहाँ पे है तो ऊपर क्या होगा? उधर ऊपर यूरोप आ जाएगा, इस साइड में ऊपर यूरोप आ जाएगा। इधर ऊपर क्या होगा? इधर मेडिटेरियन सी होगा। मेडिटेरियन सी के ऊपर स्पेन, फ्रांस वगैरह कंट्रीज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर मेडिटेरियन सी होगा। इधर कौन सा सी है? मैपिंग कवर करते चलिए। रेड सी कहाँ पे, ब्लैक सी कहाँ पे, ये सब चीज़ आपको कवर होनी चाहिए। ऊपर क्या है? मेडिटेरियन सी है। अब यहाँ पे जो सी की बात कर रहे हैं ये मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी में ही है गल्फ ऑफ गिब्स। ठीक है, गल्फ ऑफ गिब्स कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी में ही है गल्फ ऑफ गिब्स। ठीक है, चलो। अब हुआ क्या कि यहाँ पर तकरीबन 750 टन डीजल सिंक ऑफ कर गया, और इसके चलते बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो होगा ही। अब ये जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे समझाने की आपको कि इन्वायरमेंट अगर इस तरीके से, अगर डीजल वगैरह गिर जाता है अगर कहीं पे, तो उसको कैसे सफाई की जाता है, उसका क्या स्पंज टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, स्पंज टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जब हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कवर करेंगे। चलिए, अभी देख लीजिए गल्फ ऑफ गेप्स के बारे में। गल्फ ऑफ गेप्स को जाना जाता है लेजर सिर्टिस, लिजर्ड सिर्टिस के नाम से जाना जाता है गल्फ ऑफ गेप्स को। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं वहां पे, एक लेसर सिर्टिस है और एक ग्रेटर सिर्टिस है। तो लेसर सिर्टिस को बोला जाता है गल्फ ऑफ गेस, और ग्रेटर सिर्टिस को बोला जाता है गल्फ ऑफ सीडर। SIDRA। ठीक है, सिड्रा। ठीक है, गल्फ ऑफ सिड्रा। तो गल्फ ऑफ सिड्रा ग्रेटर सिर्टिस को बोला जाता है, लेसर सिर्टिस को गल्फ ऑफ गिब्स बोलते हैं। सिड्रा भी मेडिटेरियन में है, और नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ क्या है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ लीबिया में है। नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ लीबिया में है क्या आपका? ग्रेटर सर्टिस या गल्फ ऑफ सिड्रा। ठीक है, ओके। तो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ लीबिया में है, और ये कहाँ पे है? ट्यूनीशिया में है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। ओके, सिड्रा एक बार आप सर्च करोगे मैप में तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखो, ये जो गल्फ है, गल्फ ऑफ गेब्स, गल्फ ऑफ गेब्स का जो कोस्ट है उसका स्पैन जो है फैक्स से जेब्रा तक है। जेब्रा तक है, जेरबा, माफ कीजिए, जेरबा, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करना। जेब्रा, जेरबा तक है। ठीक है, स्पैक्स से जेब्रा तक, जेरबा तक है ये आपका गल्फ ऑफ गेब्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है फिलहाल। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन टाइड 2.1 मीटर तक यहाँ पे टाइड होता है। इसके चलते क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट साइड है, पोर्ट साइड है। गेब्स और स्फैक्स जो हैं ये मेजर पोर्ट हैं गल्फ ऑफ, जो या इस पूरे ट्यूनीशिया रीजन में, जो कि बहुत सारा फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक हब बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्ट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा क्या नाम है टाइड्स आते हैं, जिसके चलते पोर्टिंग को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, फिशिंग को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। या इसी के कारण से यहाँ पे ये चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से डेवलप हुई हैं, हालांकि भी बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये बात रही लोकेशन की, इससे ज़्यादा लोकेशन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए, फैक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और गल्फ ऑफ गेप्स यहीं कहीं पे गेप्स है। तो उन दोनों ये दोनों इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो ट्यूनीसिया के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ट्यूनिस भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ट्यूनीसिया का। ओके, अब थोड़ा सा ट्यूनीसिया का हिस्ट्री देख लेते हैं। बहुत बहुत ये अरब स्प्रिंग का हिस्सा रहा है। अरब स्प्रिंग कब हुआ था? 2011 में। 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और इसी के चलते अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाया गया। तो जो कोरोना पैंडेमिक के कारण से मिसहैंडलिंग हुई उनकी गवर्नमेंट के कारण से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लोग सड़कों पर उतरे, इकोनॉमिक ट्रबल हो गया वहाँ कंट्री में। बहुत डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, तो इस चक्कर में बहुत इशू चलते रहते हैं हर आए दिन वहाँ पर। ट्यूनीशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, बट फिर भी अरब स्प्रिंग में उसके बहुत सारे लीडर्स इन्वॉल्व हुए और उसके चलते जो है ये ट्यूनीशिया एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया। एक लड़ाई हुई वहाँ भयंकर तरीके से और एक स्टेबल गवर्नमेंट कभी वहाँ स्टेबल नहीं हो पाई। ओके, अब देखो ट्यूनीसिया, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं ट्यूनीसिया के बारे में। जैसे ट्यूनीसिया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। अफ्रीका का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या नॉर्दर्न कंट्री कौन सा है? वो ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया मैग्रेब रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, जो कि अल्जीरिया, लीबिया और मेडिटेरियन सी से घिरता है। एटलस माउंटेन और सहारा डेजर्ट इस तक पहुँचते हैं। उसके अलावा ट्यूनीसिया इज़ द होम ऑफ अफ्रीकन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अफ्रीका के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का जो जो होम है वह है ट्यूनीसिया, जहाँ जिसको बोलते हैं केप एंगेला। केप एंगेला जो है ये कहाँ पर है? ट्यूनीशिया में, ठीक है। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है और अरब स्प्रिंग का ये हिस्सा रहा है। अरब स्प्रिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो इतनी सी बात थी जो है आपके न्यूज ऑफ द डे, या कह सकते हो कि प्लेस इन द न्यूज़ का जो सेगमेंट था नया स्टार्ट किया है हमने। आप लोग रिव्यू दीजिए, रेटिंग कीजिए, कमेंट बताइए करके, बताइए कि ये सेक्शन कैसा है आपको। अगर आपको ज़रूरत है ऐसे सेक्शंस की जो डेली न्यूज़पेपर्स में रहे हों तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching. Keep sharing.